झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने कसी कमर। पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आज होगी बिहार कैबिनेट की बैठक। सीएम नीतीश ने 3 हफ्ते बाद बुलाई मंत्री परिषद की मीटिंग। सीएम नीतीश ले सकते हैं बड़ा फैसला। उत्तराखंड यूसीसी रिपोर्ट आज होगी जारी। यूसीसी को विधानसभा से फरवरी में किया गया था पास। रिपोर्ट के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 को सार्वजनिक किया जाएगा। रांची में आज से आरएसएस की वार्षिक बैठक। कई अहम विषयों पर होगी चर्चा। चुनावी नतीजों पर भी हो सकता है मंथन। शराब घोटाला मामले में घिरे सीएम केजरीवाल। आज 12 वर्चुअल मोड से कोर्ट में पेश होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। हाथरस भगदड़ मामले की होगी सुप्रीम सुनवाई। एससी आज करेगा मामले की सुनवाई। 121 लोगों की गई थी जान। नेपाल की प्रचंड सरकार पर फिर संकट के बादल। आज पेश करना होगा विश्वास मत। सहयोगी दलों ने वापस लिया था समर्थन। काशी विश्वनाथ मंदिर में 4000 नेमियों के लिए आज से शुरू होगा द्वार का ट्रायल। सावन में होगा लागू। आज होगी अनंत अंबानी और राधिका की शादी। अंबानी परिवार में मचेगी धूम। दोपहर 3 बजे है शुभ मुहूर्त। आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दें। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खाली किया सरकारी बंगला। लोकसभा चुनाव में मिली थी हार। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में मोबाइल पर गेम खेलना शिक्षक को पड़ा भारी। नौकरी से धोना पड़ा हाथ। मोदी सरकार के साथ रहने का मिलने लगा फायदा। चंद्रबाबू नायडू की 60,000 करोड़ वाली पहली डिमांड पूरी। देश में पहली बार 1 नेशन 1 इलेक्शन की तर्ज पर राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन। पूर्व अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। बीएसएफ सीआईएसएफ भर्तियों में मिलेगा 10% आरक्षण। अमेरिकी सांसद कृष्णमूर्ति ने कहा चीन की अर्थव्यवस्था में आई भारी गिरावट। मुश्किल में जिनपिंग सरकार। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति लागू करने के प्रस्ताव। शिक्षकों ने किया विरोध। योजनाओं का बजट न देने पर तमिलनाडु सीएम स्टालिन नाराज। कहा लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी भाजपा ने नहीं सीखा सबक। पूर्व सांसद जया प्रदा को कोर्ट ने दी बड़ी राहत। आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी किया गया। न्योता देने खुद गए थे मुकेश अंबानी। फिर भी अनंत राधिका की शादी में गांधी परिवार से कोई नहीं होगा शामिल। मुंबई में 10 करोड़ रुपए से महंगे घर की बिक्री 8% बढ़ी और शेयर बाजार नीचे फिसला। राजस्थान बजट में नौकरियों की सौगात पर युवाओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल को बोला धन्यवाद सीएम। पुरानी पेंशन पर बड़ा अपडेट। आई फैसले की घड़ी। आखिरी निर्णय से पहले वित्त मंत्रालय करेगा बड़े अधिकारियों के साथ बैठक। देश में 100% तक पहुंचेगा 4G पेनिट्रेशन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया आदेश। महाविकास आघाड़ी जीत सकती है 225 सीटें। चुनावी बिगुल फूंकते हुए शरद पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर की भविष्यवाणी। देश में आत्महत्या के बढ़ते मामलों में सुप्रीम कोर्ट काफी चिंतित। जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। कैलाश पर्वत दर्शन पॉइंट को सुधारने के लिए धामी सरकार की खास पहल। पीएम मोदी की आदि कैलाश यात्रा के बाद पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी। मुंबई हिट एंड रन केस के आरोपी मिहिर शाह ने उस रात पी थी बहुत ज्यादा शराब। बोला मेरा करियर तबाह हो गया। आईफोन पर फिर स्पाईवेयर अटैक। 98 देशों के यूजर्स को एप्पल ने भेजा अलर्ट। पेगासस जैसा है ये हमला। केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने वित्त मंत्री से पंजाब के उद्योगों और किसानों के मुद्दों पर की चर्चा। चीन को पछाड़ जल्द ही एशिया की रियल एस्टेट राजधानी बन जाएगा भारत। घबरा गया ड्रैगन। चीन का नाटो को स्पष्ट संदेश। कहा यूरोप के बाद एशियाई देशों के बीच ना फैलाए अराजकता। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। विदेश भेजने के लिए देते थे फर्जी वीजा। 100 एजेंट गिरफ्तार। अयोध्या में बनेगा अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड। दुनिया भर के 200 जादूगर रामलला का दर्शन कर जादू से फहराएंगे भगवा ध्वज। नक्सलवाद पर लगाम लगाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया प्रस्ताव। आबकारी नीति मामले में ईडी ने पूरे सबूत अदालतों के सामने रख दिए हैं। बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। अनंत अंबानी की शादी के बीच उद्धव ठाकरे, अजित पवार और अखिलेश यादव से मिलेंगी ममता बनर्जी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन जारी। मास्टरमाइंड राकेश रंजन पटना से गिरफ्तार। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में 7 बैठे विदेशी जज। चंद्रचूड़ ने गर्मजोशी से किया स्वागत। यूपी के फिरोजाबाद में जमीन करीबियों के नाम करने के मामले में एसडीएम सहित 5 निलंबित।
दीजिए जवाब। आज का सवाल है, भारत के एक प्यारा राज्य बिहार की राजधानी कहाँ है? इस सवाल का सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पार्टियों को आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता, निम्न स्तर की राजनीति पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जताई चिंता। अनंत राधिका की शादी में 100 से अधिक निजी विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। लंबे समय से ड्यूटी पर कथित रूप से गैर हाजिर रहने के कारण उत्तर प्रदेश में 17 चिकित्सा अधिकारियों को किया बर्खास्त। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, भाजपा कांग्रेस के अपने अपने तर्क। पूर्व अग्निवीरों पर CISF का बड़ा ऐलान, जल्द मिलेगा 10% आरक्षण और फिजिकल टेस्ट में छूट। डिफेंस स्टॉक्स के महंगे वैल्यूएशन ने बढ़ाई चिंता, HDFC डिफेंस फंड 22 जुलाई से नहीं करेगी नया SIP रजिस्टर। भारत श्रीलंका सीरीज से पहले हसरंगा ने किया T20 अंतर्राष्ट्रीय कप्तानी छोड़ने का फैसला। 4 धाम तीर्थयात्री अब ई-स्वास्थ्य धाम पोर्टल पर अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता खोल सकेंगे। महज 10 पद के लिए आ गई हजारों बेरोजगारों की फौज, मच गई भगदड़, गुजरात मॉडल पर सवाल उठा रहे विपक्ष। रोकी गई न्यायिक अधिकारियों की पेंशन और बकाया राशि, 16 राज्यों के मुख्य और वित्त सचिव तलब। देश भर में भारी बारिश का दौर जारी, पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बरसात होने वाली है। दिल्ली NCR समेत यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। महाराष्ट्र में 5 महीने में 4131 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त, देवेंद्र फडणवीस बोले पुलिस अफसरों पर भी एक्शन। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्कूल पर गिरी आकाशीय बिजली, 20 से ज्यादा छात्र घायल, अस्पताल में भर्ती। मेरा बेटा शहीद हुआ लेकिन सब कुछ बहू लेकर चली गई, शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता का दर्द कलेजा पिघला देगा। अमेरिका पर हमले की तैयारी कर रहा है चीन, तस्वीरों से हुआ खुलासा। विधायक बेदीराम रेलवे में TTE की नौकरी करते करते बन गया पेपर लीक माफिया, बैंक में रखे बॉक्स से खेलने का पुराना अनुभव। छत्तीसगढ़ CM विष्णुदेव साय ने लगाया एक पेड़ मां के नाम, प्रदेश की जनता से की पेड़ लगाने की अपील। EPFO ने कहा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8.25 EFT रेट को सरकार ने किया नोटिफाई। छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास में जुटी विष्णुदेव साय सरकार, केंद्रीय वित्त आयोग का दौरा कर रहे डिप्टी CM। भाजपा और मीडिया का एक वर्ग पश्चिम बंगाल को बदनाम कर रहा है, बोले CM ममता बनर्जी। कठुआ में 12 मिनट तक रहा भयंकर मंजर, आतंकियों ने दागे ग्रेनेड तो सेना ने बरसाई 5000 गोलियां। भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसदों ने गीता और बाइबिल लेकर ली शपथ। अभी भी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा फूड प्रोसेसिंग उद्योग, बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में मिल सकता है रोजगार। गुजरात में राजकोट के कुछ इलाके घोषित हुए हैजा प्रभावित, 2 मामला सामने आने के बाद हुआ एक्शन। टाटा ग्रुप की कंपनी को 12,040 करोड़ का प्रॉफिट, कंपनी ने किया डिविडेंड का ऐलान। संघर्ष के समय रणनीतिक स्वायत्तता का कोई मतलब नहीं, PM मोदी के रूस दौरे पर बोले अमेरिकी राजदूत गारसेटी। सऊदी एयरलाइंस के विमान में लगी आग, पेशावर में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। यह उनके साथ अन्याय है, पूर्व PM चंद्रशेखर को लेकर आनंद मोहन की बड़ी मांग, कहा संसद में उठेगा मुद्दा। यूपी बिहार के करीब 350 गांव बाढ़ से प्रभावित, घाघरा कोसी नदी का जलस्तर घटने से ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। सुपर टेक के प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं NBCC के हवाले, कंपनी ने भी कहा हम परियोजनाएं पूरी करने के लिए तैयार। लाखों बच्चों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते, नीट पेपर लीक मामले पर छात्रों से बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बजट से पहले सरकार का तोहफा, 7 करोड़ लोगों के लिए खुशखबरी, अब PF पर मिलेगा 8.25% ब्याज। अभय चौटाला होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा, हरियाणा विधानसभा चुनाव में BSP और INLD आए साथ। अयोध्या और काशी विश्वनाथ की तर्ज पर खाटू श्याम मंदिर का विकास, 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी राजस्थान सरकार। CM योगी ने श्रावस्ती और बलरामपुर बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, राहत सामग्री भी की वितरित। माता पिता या सास ससुर के साथ रहने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अलग से मिलेगी छुट्टी, असम की हिमंत बिस्व शर्मा सरकार ने की घोषणा। ED ने एमटेक ग्रुप के प्रमोटर अरविंद धाम को किया गिरफ्तार, 25,000 करोड़ रुपए धोखाधड़ी का आरोप। केरल में लाइट हाउस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को दिया जा रहा है आकार, बोले जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। दिल्ली विश्वविद्यालय के LLB पाठ्यक्रम में मनुस्मृति को शामिल करने पर बहस। JDU ने केंद्र के खिलाफ खोला नया मोर्चा, एक बार फिर से JDU ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग शुरू कर दी है।
लगातार दूसरे दिन बढ़ी सोने की कीमत। दिल्ली के सराफा बाजार में 75,100 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई सोना। बेरोजगारी पर विपक्ष के झूठ किया गया पर्दाफाश। भाजपा ने कहा पिछले 10 सालों में 12.5 करोड़ नौकरियां पैदा की गई। लैपटॉप बनाने वाली कंपनी इंडिकल टेक्नोलॉजी लॉन्च करेगी मोबाइल, चीनी कंपनियों को मिलेगी टक्कर। पंजाब में 2 साल से खाली है सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष का पद। समिति ने राज्यपाल को सौंपा नियुक्ति का ज्ञापन।